फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। तो राम राम जी, कैसे हो आप? होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मैत्री कर रही है शूट, हम हो रहे हैं तैयार। हम जा रहे हैं मेरी सिस्टर के बेटे के मुंडन पर। उसके मतलब 3 साल बाद मुंडन करा रहे हैं। वैसे तो देखो हर किसी की अपनी रीत होती है, कोई पहले दशहरे के बाद कराता है, कोई 1 साल के बाद कराता है, या कोई अच्छी जगह पे जाते हैं जैसे कहीं तीर्थ पे जाते हैं तो करा के आते हैं। बट उनका क्या था, 3 साल बाद मुंडन कराना था। और उसकी जटाई इतनी लंबी लंबी हो गई थी, मतलब वो बेचारा, मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि इतने हैवी बाल हो गए थे उसके। तो यहाँ पर मैत्री मेरी को, मतलब मेरी बहन की और मेरी सेम कोम हो रही है। और मेरी वो भी कर रही है उसकी मासी, मासी क्योंकि ये मेरे हाथ तो आते नहीं है नानी घर जाके। वहां पे बस इनको ही होता है मम्मी कुछ कहे ना, क्योंकि नानी बैठी है, नानू बैठे हैं, नानू नानी को शिकायत लगा देते हैं। तो मेरे हाथ तो बिल्कुल भी नहीं आते वहां जाके, ये सिर्फ आते हैं तो प्रियंका के हाथ। प्रियंका फटाफट इनको पकड़ती है और इनकी गुत्त गुंद देती है, चोटियां बना देती है, और उससे बनवा भी लेते हैं क्योंकि वो थप्पड़ भी मार देती है, वो छित्ती सी है है ना, वहां से हाँ डांट देती है ना। तो हाँ। ये फटाफट भक्ति की भी चोटी बना रही है, और इसके बाद सेम एज मैत्री की भी बनाएगी। देखो इसके मुंह से पता लग रहा है ना कितना गुस्सा कर रही है कि फटाफट बनवा ले, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा तेरे भी, चल आ जा। अब भक्ति की जैसी चोटी हो जाएगी तो उसके बाद मैत्री की बनवाएगी। उसके बाद हम रेडी होके पहुंच जाते हैं टीना मासी के मासी के घर। घर। टीना मासी सबसे छोटी है, सबसे छोटी तो नहीं, मतलब छोटी से थोड़ी सी बड़ी लगा लो। अभी एक और बैठी है जिसकी शादी करनी है। तो ये उपासना है हमारी। और हम पहुंच गए हैं वहां, हमने कोल्ड ड्रिंक पी, और ये प्रियंका कोल्ड ड्रिंक पी रही है। वो देखो श्वेता बैठी है, श्वेता कहती है मैं बोतल ही उठाती हूँ, सीधा बोतल से पीते हैं क्या, एक एक गिलास पियेंगे, पूरी भर भर के पियेंगे हम। तो ये भर भर के पिला रही है। तो हम साइड में जाकर फिर देखते हैं कि अब उसका मुंडन कराना कहाँ पे है, क्योंकि इनके मुंडन में क्या होता है कि ये सारा काम जो होता है ना मामा और मामी कराते होते हैं। तो ये टीना है जो सिर पे चुन्नी लेके बैठी है, और उधर जो साइड में खड़े हैं वो इसके मामा यानी कि हमारे बड़े भैया हैं, और इधर साइड में जो खड़े हैं वो हमारी भाभी है यानी कि खुशी मामी। तो अब उनके थ्रू ही ये सारा काम होएगा, क्योंकि इनकी रीत है कि ये जो मुंडन का काम है वो मामा मामी करते हैं। उनके मतलब उनको जो भी रीते रुते होते हैं, जैसे पहली लट होती है जो मामा किसी को देता है, मतलब घर में किसी को देते हैं, तो उन्होंने फ्रेंड्स गुड़िया को दी अपनी, इनकी एक लट काट के। फिर ये जो बार्बर है नाई है वो सारे इसकी कटिंग कर देंगे, इनको फ्रेंड्स गंजा कर देखो देंगे। कितने लंबे लंबे बाल है। मेरे हाँ, तो छोटे होते इतने नहीं थे, मम्मी ने मेरे पहले ही कटवा दिए थे। आई क्योंकि मीन देखो ना 3 साल बाद करा रहे हैं, तो 3 साल तक ग्रोथ तो बच्चे की हो ही जाती है, बालों की भी और खुद की भी। और फ्रेंड्स उसके ना फोड़े भी हो गए थे, क्योंकि इतने बाल थे, उनको ना तो वॉश करना गर्मी, इजी होता है। ना कॉम करना, ना हाँ, शीशे में देखना। कुछ भी नहीं करना होता। वो बेचारे के सिर पे इतने जख्म भी हो गए थे, पर आज उसको बहुत राहत मिली क्योंकि उसके सारे बाल उतार दिए गए। और यहाँ पे देखो उसकी जो छोटी सी बहन है ना, ये सारे बालों को इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके एक पोटली बनाएगी। उस पोटली को ये आगे जो भी जल प्रवाह होती है या जो भी होती है वो करते हैं ये। फ्रेंड्स मेरे तो बाल चोरी छुपे हुए थे। हाँ, और हमारे यहाँ पता कैसे हुआ था, जब मैत्री का मुंडन हुआ था वो भी चोरी छुपे हुआ था, डवीशा का हुआ था वो भी चोरी छुपा हुआ था। द्विश मैत्री का मुंडन तो मैत्री के चाचू करवा के आए थे, चुपचाप ले गए थे घर से और करवा के आ गए थे। और डवीशा का मुंडन मैत्री और दादी चुपचाप इसको ले गए थे और इसका मुंडन करवा के ले आए थे। और हम देखकर रियान हो गए ये क्या, इसके बाल का है। पहली बार जब हुआ था ना मैत्री का, तब तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि मुझे नहीं बुलाया, मेरी गुड़िया का मुंडन और मुझे नहीं बुलाया। मतलब हमारे मेरे मायके साइड में तो हम किसी तीर्थ पे जाते हैं या पहला दशहरा देख के उसका मुंडन कराते हैं, सारे मिलके कराते हैं बहुत अच्छे से पंडित पुंडित को बुला के। पर यहाँ पे तो क्या था कि चलो अभी सिंपल बच्चे को उठाया, नाई के पास ले गए और उसका मुंडन करा के ले आए। मतलब कुछ भी ऐसे नहीं था। चलो कोई बात नहीं, हर किसी के अपने रीति रिवाज होते हैं। मुझे भी समझ आ गया कि हाँ हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं। पर द्विशा के टाइम में प्रिपेयर थी, क्योंकि उसमें मुझे पता ही था कि द्विशा का ये मुंडन कभी भी करवा सकते हैं। तो पहले दशहरे के बाद तो कभी भी हो सकता था। जब हम उसका करवाने गए ना, रो रही थी वो। हाँ, और रोई बहुत थी। मैं मेरे पास शायद उसकी मैंने वीडियो हो। वीडियो मतलब बनाई थी, पर वो मुझे दिखाई नहीं थी, पता नहीं हाँ कहाँ रख दी इसने। मैंने चलो डिलीट कर कोई दी बात नहीं, थी। फिलहाल इसका देखो मुंडन हो रहा है। ये सब जब इसकी कटिंग कुटिंग सब अच्छे से उस्तरा वगैरह लगा देंगे, बिल्कुल क्लीन नीट एंड क्लीन कर देंगे, तो उसके बाद जो मामी है ना इसको उठाकर बाथरूम में लेकर जाएंगी,
और इसको दही के साथ नहलाएंगे, मतलब साबुन भी यूज नहीं करना, सिर्फ दही के साथ ही, दही के साथ ही नहलाना है। देखना अभी आपको पता लग ही जाएगा। सारे बैठे हैं और मजे, मतलब इतनी धूप थी, मन भी नहीं कर रहा था कि अंदर जाएं, और इतनी धूप में खड़े होने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं मैं तो अंदर जाके बैठ गई थी। मम्मा ये आधी वीडियो बना रहे थे और मैं आधी वीडियो। नहीं, मैंने नहीं बनाई थी, ये बना रही थी श्वेता मासी तेरी। श्वेता अच्छा। बना रही थी वीडियो ये, क्योंकि मेरे को तो गर्मी इतनी थी, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने मैं का। और डुइश अंदर आराम से एसी में बैठे थे। हाँ, बच्चों ने तो मजे किए अंदर बैठ के, ये सब बड़ों का काम था तो बड़े ही बैठे थे। और इसको देखो, नहीं तो बच्चे के एक बाल भी काटो ना इतना रोता है, और ये बिल्कुल चुपचाप। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि इसकी मम्मी ने यानी कि टीना ने बोला था, नक्श रोना नहीं है, अगर तू रोया ना फिर देख लियो, मैं तुझे वो नहीं दूंगी, ये नहीं दूंगी। तो हाँ, और वो उसको कहते थे काटो भी आ जाएगा, मतलब कि उसको डरा रखा था कि रोना नहीं है। और वो इतना शरीफ बच्चा देखो, एक सिंगल टाइम भी ऐसे नहीं रोया। फिर उसको उठाकर हम, मतलब उसकी मामी बाथरूम में ले गए, और वो बाहर ही भाग रहा था कि नहीं मुझे नहीं नहाना, पर मामी कहती नहीं आजा बेटे, तेरे को तो मैं ही नहलाऊंगी, पर वो कहता मम्मी से नहाऊंगा। फिर मामी देखो कितनी शरारतें कर रही, कहती नहीं से नहलाऊंगी, आजा तुझे। और वो अपनी निक्कर उतार रहा था, फिर सारे कहते निक्कर नहीं उतारनी, वीडियो बन रही है, शेम शेम हो जाएगी, तो उसने अपनी निक्कर नहीं उतारी। वो कहते सिर्फ टब में बिठा दो, टब में नहला दो। पानी इतना गर्म था कि टब में भी नहीं नहला सकते थे, क्योंकि गर्मी का टाइम था, ऊपर जो टंकी होती है पानी की वो भी बहुत गर्म हो जाती है। तो जैसे कैसे चलो ठंडा पानी, मोटर चलाया, ठंडा पानी आया और मामी ने इसको नहलाना स्टार्ट कर दिया। ये है नक्श की मामी, यानी कि ये है हमारी बड़ी भाभी, जो बड़ी हंसमुख है और मजे लगाती है। कभी देखेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे इनके साथ जाकर भी हम। तो देखो ये कितने अच्छे से नहला रहे हैं, जैसे इनका अपना बच्चा हो। अपना ही तो बच्चा है, नंदों का बच्चा भी तो अपना ही होता है, तो नहलाना तो था ही, क्योंकि रीत फ्रेंड्स, थी। अगर आपको अभी तक की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये भी बताना कि आपके वहाँ, यानी कि जहाँ भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ आपके जो कजन ब्रदर या जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मुंडन कैसे कराते हैं। हमारे यहाँ तो मुंडन, मतलब मेरे यहाँ ससुराल में तो मुंडन चोरी छुपे कराते हैं, मेरे मायके में किसी अच्छी जगह पे तीर्थ जाके कराते हैं, और इनके यहाँ जैसे टीना, उनके यहाँ पे 3 साल बाद कराते हैं। ये मामा है, मामा ने तौलिया लपेटा, पर उनको तौलिया लपेटना नहीं आता, कहते कैसे लपेटू, मैंने कहा रैप कर दो अच्छे से, इसको उठा के बाहर लेके जाओ। और इनकी एक रीत होती है, ये फटियों पे पैर मार के आगे निकला जाता है। देखो इन्होंने फटियां तोड़ी, वो फटियां क्या होती है, मतलब मिट्टी की बनी हुई कुछ होती हैं, उनको तोड़ना होता है। फिर काके को, यानी कि इसको नक्श को बिठाया, फिर ये उसकी मासी उसको क्लीन कर रही है, इसको वाइप कर रही है, कपड़े पड़ा रही है। ये कपड़े नानके की तरफ से होते हैं, तो मासी उसकी नानके की तरफ से है, क्योंकि अनमेरिड थी, तो ये सारे कपड़े, यानी कि उसका कुर्ता पजामा, उसकी चप्पल, उसकी कैप, उसका मतलब बनियान, सब कुछ ये मासी ही लेकर आई, यानी कि उसकी नानी ही लेकर आई। अभी ये हमारी श्वेता अनमेरिड है, बहुत जल्दी इसकी भी शादी करेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं। इस टाइम पे तो मैं थी नहीं। क्योंकि तू अंदर एसी में जो बैठी थी, तूने ये मिस कर दिया सारा देखना। मैं क्या करूं? और उसको देखो, नक्श को इतने आराम से पहनवा रहा है कपड़े, मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि सिर्फ गंजा गंजा हो गया, खाली खाली हो गया, और कितना एंजॉय, मतलब उसको गर्मी से राहत मिल रही होगी, है ना फ्रेंड्स। हमें भी गर्मी लगती है, मैं तो मेरे बांध मैं तो आप गई इसको थी। मैत्री को बोलती हूँ, मैत्री तू गंजी हो जा, गर्मी बहुत है। नहीं मम्मा, गंजी होंगी तो कैसे सुंदर थोड़ी लगूंगी। सुंदर सब लगता है। और ये कपड़ा डाला है, इसको पग बांधनी थी, पर ये छोटा था तो पग नहीं बांधी, मतलब बांधनी भी नहीं आती थी हमें, तो हमने इसके गले में रख दिया कि एज अ पग की तरह रख ले। फिर हमने इसको सैंडल, इन्होंने सैंडल बनाए, क्योंकि चप्पल भी होती है, सारा कुछ होता है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रीति रिवाज, पर इसमें बच्चे के लिए बहुत दिक्कत थी, क्योंकि 3 साल तक ना कटिंग है ना कॉम है, मतलब उसकी शक्ल ही पता नहीं कैसे बन जाती है, जैसे जटाओं की तरह। फिर मामा और मामी को बिठा दिया, थोड़े से अब शगुन करने थे इनको, तो हमने बोला एक है शिव जी, एक है पार्वती, और ये है इनके गणेश। मतलब हमें बहुत हंसी आई कि हाँ। फिर इन्होंने बिठा के, मतलब जो इनके ना, मतलब क्या होता है, जैसे खीर होते हैं, मालपूड़े होते हैं, वो बनाते हैं, और वो मामा और मामी को खिलाया जाता है। अगर वो खा ले तो वैसे तो खाना पड़ता है, पर मामा जो भैया हमारे, वो नखरे कर रहे थे कि मैं नहीं खाता, मुझे नहीं अच्छा लगता मीठा। तो फिर हम उन्होंने बोला कि एक बाइट ले लो,
एक बाइट शगुन के तौर पे खाओ, बाकी आप अपने घर ले जाना, जैसे मर्जी खाना या जो मर्जी करना, पर आप थोड़ा सा खा लो क्योंकि ये शगुन है। तो भाभी ने तो अच्छे से खाया, उन्होंने तो एक आधी बाइट खाई, पर मामा बड़े नखरे कर रहा था। यार मामे सारे ही नखरे करते हैं क्या? नहीं, मेरे भैया यानी कि मैत्री के मामा तो नखरे नहीं करते, वो तो सब कुछ खा पी लेते हैं, है ना मैत्री? हाँ, है और ना? खिलाते भी अच्छे हैं। हम पिछली बार गए थे चाउमीन खाने, पिज्जा खाने। नहीं, पर भैया भी खा लेते हैं, पर मीठा वही है ना, किसी को पसंद होता है नहीं होता। कुछ गर्मी इतनी थी कि वैसे भी खाने का मन नहीं कर रहा था कुछ, तो यहाँ पर ये हमारी रस्म जो होती है इनकी वो कंप्लीट हुई। फिर हमने बिठाया इनकी मम्मी को, यानी कि नक्श की मम्मी को, टीना को, क्योंकि टीना ने 3 साल सेक्रीफाइस की है, ना मेहंदी लगाई है, ना परफ्यूम लगाया है, ना मतलब कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम आइटम्स करते हैं वो ये नहीं कर पा रही थी, कि मतलब उसको जो शौक होता है हर लेडीज को करना वो ये नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके नक्श के बाल नहीं उतरे थे, उसका मुंडन नहीं हुआ था। तो उसने कांच की चूड़ियां पहनाई, उसने चूड़ियां भी नहीं पहननी थी। मतलब कैसे होता है ना, 3 साल तक हम कुछ ना पाए, नई नई मैरिज हो, और मैरिज होती है अगर बेबी कंसीव हो जाए और बेबी हो जाए तो फिर उसके बाद लड़का हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो काजल भी नहीं डालती थी, देखो काजल भी लगा रही है, लिपस्टिक लगा लेती थी, बिंदी लगा लेती थी, मांग भर लेती थी, पर कुछ फ्रेगनेंस वगैरह कुछ नहीं कर पाती थी। तो आज उसको वो सब छूट दे दी गई है कि आज के बाद तो कुछ ये सब कुछ कर सकती है, ये सब कुछ, मतलब चाहे काजल है, मतलब कि वो फ्रेगनेंस वाली चीजें भी नहीं लगा सकती थी, जैसे परफ्यूम हो गया, वो बाहर का खाना भी नहीं खा सकती थी, मतलब बाहर का खाना मतलब वेज या नॉन वेज या कोई बाहर किसी के वहां पर। तो इसको अब ये सब छूट दे दी गई है कि अब तू बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि 3 साल तूने बहुत उससे बिताए हैं। मतलब अच्छे तो होते हैं, देखो बेटा हुआ है, बेटे की खुशी होती है, बट उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, इनके जो रिचुअल्स होते हैं इनके। तो जैसे आप देख रही होंगे टीना कितनी खुश लग रही है कि आज, जैसे होता है ना गाना, कौन सा मैत्री, मैं उड़ी हूँ उड़ी, क्या मैं उड़ी उड़ी जा, नहीं ये क्या नहीं था। गाना वो, पंछी बनो उड़ उड़ती फिरो मस्त मस्त गगन गगन में। में। आज तो मतलब टीना को ऐसी छूट मिलेगी। मुझे गाने नहीं आते, ये हमारी मैत्री है जिसको गाने आते हैं। फिर पीछे से जीजू भी आगे कहते हैं मैं भी बैठूंगा, मेरी भी कोई फोटो फोटो वीडियो शीडियो बना लो, पता लगे मेरे बेटे का भी मुंडन हुआ है। तो हमने बिठाया, फिर सबने शगुन डाले, मतलब सबने ही जिसने जितने डालने थे सबने डाले, मतलब नान का परिवार इसका सबने डाला, बाकी दाद के परिवार ने बाद में, क्योंकि उन्होंने भी कुछ रीति रिवाज करने थे तो उसके बाद डाले। तो ओवरऑल हमें बहुत मजा आया क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। तो ओवरऑल हमें यहाँ बहुत मजा आया, है ना मैत्री? हाँ क्योंकि जी, मैत्री तो अंदर एंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ और हम यहाँ बैठे, हम अंदर गेम खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, सांप सीढ़ी खेल रहे थे। और हम यहाँ सब बड़े इनकी जो रीति रिवाज है उनको एंजॉय कर रहे थे। तो हमें तो, मैंने तो कभी ऐसा पहले कभी रीति रिवाज नहीं देखा कि ऐसा भी कभी होता है कि 3 साल बाद बच्चे का मुंडन कराना हो। तो ये मेरी मम्मी है, यानी कि इसकी नानी होगी नक्श की दूसरी, और इन मतलब सारे ही गए थे हम। ओवरऑल मजा ही आया हमें। ये सब कलेक्ट कर रहे हैं पैसे, हमने कहा जितने पैसे कलेक्ट होंगे ना मुझे दे देना। देखो ये मैं भी आ गई कार्ड देने के लिए, मैंने कहा टीना मैं दे रही हूँ पर तू बाद में मुझे वापस दे दियो। मतलब हंसने लगी, कहती हाँ दीदी ले जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है टीना, कॉन्ग्रेचुलेशन काके के मुंडन के लिए। और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आकर। फिर हमने उसके बाद खाना खाया, खाने की हमने वीडियो बनाई, आपको पता है खाने की जब वीडियो पता नहीं किसने, मैत्री ने बनाई पता नहीं श्वेता ने बनाई, और कोई वीडियो शूट ही नहीं हुई, वो सारी वीडियो डिलीट, मतलब मैंने जब उसको एडिट करने के लिए इकट्ठा किया तो कोई वीडियो ही नहीं थी, बस 2-4 वीडियो, मतलब यही वीडियो मिली मुझे और इन्हीं से मैंने इसको बना दिया। पर मुझे ये था कि आपको मैंने दिखाना है, आप मेरी सब फैमिली हो, तो मुझे बताना है कि ऐसे भी रीति रिवाज होते हैं जिसमें बेबी बॉय की कटिंग 3 साल बाद की जाती है, मतलब 3 साल तक उसके बालों की ग्रोथ होती जाती है, ना कोम होती है ना उसकी गिटार बनती शीशा। जाती सो अब हम खा रहे हैं यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना। आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, मासी ने ना पूरी कोल्ड ड्रिंक की गटागट कर दी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।